देखिए इसके बाद देखिए अभी हम इसके पहले एक वीडियो अभी हम बना रहे थे, तो इसमें आपको हम अभी दो वेक्टर का जो वेक्टर ए और बी का जो कंपोनेंट फॉर्म होता है, जैसे कि आपका वेक्टर ए है तो एक वेक्टर ए का कंपोनेंट फॉर्म क्या हो जाएगा आपका A1 हो जाएगा आई कैप प्लस A2 जे कैप और फिर A3 जे आपका के कैप हो जाएगा। उसी तरह से बी का भी कंपोनेंट फॉर्म में लेंगे तो आपको मिलेगा कि वेक्टर बी इक्वल टू आपका B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, और उसका जो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं वही देखिए अभी हम प्रूफ किया, उस पर एक क्वेश्चन ही बताया है। इसके आगे देखिए जो हम लोग को प्रॉपर्टीज पढ़ना है या जो ऑब्जर्वेशन है वो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है इन वेक्टर फॉर्म में, कि वेक्टर फॉर्म में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं और उसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी वेयर ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है, मैंने वेक्टर ही है, वेक्टर ए बी इक्वल टू स्मॉल ए, वेक्टर ए सी इक्वल टू बी है, इज 1/2 आपका ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है। तो यही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हम, माने वही एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 आप मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यही देखिए हमको प्रूफ करना है। तो इसको हम जब प्रूफ करते हैं, देखिए तो प्रूफ लिखते हैं, देखिए इस या अब यहाँ वेक्टर फॉर्म में करना, ऐसे तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़े ही हैं, क्योंकि हम लोग मेंसुरेशन में ये पढ़े हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है। फिर इसका एरिया हम लोग हीरोन फार्मूला से निकाले हैं, फिर आपका इक्वालेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, आइसोसेलेस का निकाले, तो वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ हमको वेक्टर फॉर्म में बताना है, वही 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट के फॉर्म में, कि इसका एरिया वेक्टर से निकाला जाएगा तो क्या हमको मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखिए इसको प्रूफ करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल बनाते हैं ABC। देखिए एक ट्रायंगल आपका ABC बना लेते हैं हम लोग। तो ABC यही ट्रायंगल है आपका, ये मेरा A है, ये आपका B है और ये आपका C है। अब देखिए ए बी इक्वल टू जो ए बी है वो आपका वेक्टर ए है, तो यही आपका वेक्टर ए है ए बी इक्वल टू, और ए सी इक्वल टू जो है वो वेक्टर आपका बी है। देखिए यही वेक्टर फॉर्म में है। यहाँ जो है दो दो वेक्टर के बीच में क्या होता है, यही आपका थीटा है, ये आपका थीटा हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक काम और क्या करते हैं कि ये वेक्टर में है तो इसको हम थोड़ा सा वेक्टर का साइन लगा देते हैं, इस तरह से वेक्टर फॉर्म में है। तो यहाँ पर भी आप एक काम कर देते हैं, तो ये इस तरह से दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर यही मेरा क्या है, ए है, बी है, सी है। अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि अब इसमें देखिए अगर इसका हम ट्रायंगल का एरिया निकालना चाहे तो 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमको हाइट क्या करना पड़ेगा, ड्रॉन करना पड़ेगा। ये वर्टेक्स सी से हम एक हाइट यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, चलिए ये क्या रहेगा 90 डिग्री। और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, एल कोई नाम दे देते हैं, एल ही दे देते हैं यहाँ पर, चलिए कुछ भी दे दीजिए, ये एल बना दिए। ठीक है, चलिए अब इसका प्रूफ करेंगे तो कैसे प्रूफ करेंगे, फिगर तो हम बना लिए। तो अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल जो मेरा ए बी सी है तो क्या क्या पहले गिवन है, तो हम लिख सकते हैं कि लेट, देखिए आपका क्या है कि लेट मेरा ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है। ठीक है, चलिए फिर और क्या है, ए सी इक्वल टू वेक्टर बी है, जो हमको गिवन है वो हम देखिए लिख रहे हैं यहाँ पर। देखिए ना कि ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है और ए सी इक्वल टू वेक्टर बी है। और भी एक चीज है, अब एक काम देखिए और भी कर सकते हैं, बी ए सी इक्वल टू हमको थीटा भी दिया हुआ है, तो इसको भी लिख देते हैं कि एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या है मेरा थीटा है। चलिए थीटा हो गया, ये थीटा है। अब देखिए अब एक काम और भी किए हैं तो वो भी लिख देते हैं कि हम ड्रॉ क्या किए, सीएल है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर, तो भी लिख देते हैं कि सीएल हम ड्रॉ किए हैं वो परपेंडिकुलर आपका किस पर है, ए बी पर डाले हैं।
तो ए भी लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या होगा, अब देखिए मेरा ए बी इक्वल टू क्या है, मेरा ए है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, वो तो वेक्टर फॉर्म में था, तो अब यहां से हम क्या करते हैं कि ए बी इक्वल टू, यहां मेरा ए है, तो यहां पर अब इसको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए तो एक चीज यहां पर हम लिख सकते हैं कि अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा अब ट्रिकोमेट्रिकल फॉर्म में, तो यहां पर देखा जाए तो मेरा जो बेस है वो बेस क्या दिया हुआ है, देखिए ए बी, तो ए बी इक्वल टू, अभी वेक्टर फॉर्म में नहीं, ए ऐसे ही लिखते हैं। एक काम देखिए ये करते हैं, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहां से एक राइट एंगल, अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या हम ए ले लेते हैं, ए सी एल ले लेते हैं, ठीक है। ये राइट एंगल ट्रायंगल ए सी एल में हम यहां से क्या करना चाहते हैं कि हाइट निकालना चाहते हैं। तो अगर हाइट निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखिए तो हम हाइट निकालते हैं तो हम साइन थीटा का यूज कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है। तो अगर यहां से हम साइन थीटा निकालें कि साइन थीटा इक्वल टू, तो क्या है, परपेंडिकुलर मेरा सी एल है, तो यहां से सी एल हो जाएगा, और बेस मेरा क्या हो जाएगा, देखिए बेस मेरा हो जाएगा ए बी है, इसी पर हम डाले हैं, तो बेस मेरा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ बेस नहीं, सॉरी यहाँ बेस मतलब नहीं है, क्योंकि हमको साइन थीटा यूज कर रहे हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता था। परपेंडिकुलर मेरा सी एल है और हाइपोटेनियस मेरा जो है वो ए सी है, तो यहाँ ए सी लिख देते हैं, ये ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक काम ये कर सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इक्वल टू, अब देखिए ये तो सी एल है और ए सी इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, तो ए सी का जो है वो वैल्यू यहाँ पर बी है। तो यहाँ से हम सी एल का अगर सी एल निकालना चाहते हैं तो सी एल इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, देखिए सी एल इक्वल टू बी साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा, सी एल इक्वल टू। तो अब यहाँ से हम क्या किए, हाइट निकाल लिए, क्योंकि सी एल मेरा हाइट था। तो अगर यहाँ से हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालें, देखिए एरिया आप कुछ नहीं करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो बेस मेरा ए बी है, ठीक है, और हाइट मेरा क्या हो जाएगा, देखिए बेस और हाइट मेरा हो जाएगा सी एल हो जाएगा। तो अब ए बी का देखिए वैल्यू क्या था, मेरा ए था, तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और सी एल का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं बी साइन थीटा। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, 1/2 मिला, ए बी मिला और साइन थीटा मिला। देखिए अब ये वैल्यू मिला। अब देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये सारे के सारे क्या है, अगर देखा जाए तो किसी चीज़ का ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि इसमें तो कोई वेक्टर का वेक्टर स्केल, अगर देखा जाए तो पूरा ये जो हम लिखे हैं, क्योंकि यहाँ 1/2 है, ए का वैल्यू भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, इसका लेंथ होगा, बी भी कुछ लेंथ है, साइन थीटा जो एंगल बैठाएंगे, तो ये देखा जाए तो एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या इसका निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का हम निकाल लिए। अब देखिए एक चीज़ हम लोग याद करते हैं, देखिए क्या है कि ए क्रॉस बी का, देखिए जो हम फार्मूला जो जिसका रिजल्ट है कि अगर हम ए क्रॉस बी निकालते हैं, देखिए तो ए क्रॉस बी हम निकालते हैं तो क्या मिलता था, देखिए अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको याद कर लेते हैं कि अगर ए क्रॉस वेक्टर बी का जो रिजल्ट था वो क्या था, आपका मैग्नीट्यूड ए और वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी का और साइन थीटा और ये आपका एन कैप, जो तो इस देखिए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर ए बी का और साइन थीटा, ये सारे के सारे क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है। ये यहाँ पर जो एन कैप है यही मेरा डायरेक्शन शो करता था। तो यहाँ पर देखिए एक काम हम ये करें कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए ए क्रॉस वेक्टर बी का, देखिए वेक्टर बी का हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो ये तो मैग्नीट्यूड है, तो ये तो हमको ए दे सकता है, यहाँ से ये बी देगा और ये साइन थीटा है। अब वेक्टर यहाँ एन कैप का अगर जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो ए क्रॉस देखिए क्या है, ए बी आपका, देखिए ए बी साइन थीटा मिलता है। तो हम देखिए यहाँ पर ए बी साइन थीटा जब मिलता है
तो यही काम अब हम यहाँ से क्या है देखिए वो काम कर सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाले तो ये मिला, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इतना बराबर हम ये पुट कर दें कि 1/2 है, ठीक है, ए बी साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलता है, वेक्टर ए और बी का क्रॉस का मैग्नीट्यूड। तो हम यहाँ पर देखिए यही पुट कर देते हैं इतना बराबर कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का आपका मैग्नीट्यूड, देखिए यही है। तो ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही निकाल रहे थे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ही देखिए ये है। यहाँ पर इसका हम थोड़ा सा लिखना चाहें तो यहाँ पर देखिए इसको ये तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, यहाँ से हम आपको निकालने के लिए बताए थे। अब यहाँ से देखिए जो मिला वो क्या मिला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ऐसे भी लिखते हैं, देखिए हम लोग ज्योमेट्री में पहले ऐसे लिखते थे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं, जगह नहीं है तो इस तरह से लेते थे एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। तो यही हमको यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये रिजल्ट हो गया। तो इसको भी याद रखेंगे और जहाँ इसकी जरूरत पड़ेगा वहाँ काम करेंगे। तो इस तरह से देखिए इसको प्रूफ किया गया है और इस तरह से हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यही है आपका प्रूफ दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल वेयर ए बी इक्वल टू दिया हुआ है, ए सी दिया हुआ है, इज 1/2 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस बी का। तो यही हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको हटाते हैं। देखिए इसके बाद आगे एक और हम लोग को पढ़ना है ये क्या है कि टू एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय वेक्टर ए एंड वेक्टर बी रिस्पेक्टिवली एंड प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इक्वल टू आपका क्रॉस वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट उसका मैग्नीट्यूड होता है। यही होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर फॉर्म में। अब देखिए इसको हम प्रूफ करना चाहें, ये प्रूफ है, देखें तो बहुत जगह इसका थ्योरम में लिखा है, एनसीईआरटी ऑब्जर्वेशन में लिखा है। अब ये जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालेंगे कैसे, और इतना जो हमको इसका जो रिजल्ट आता है या एरिया दिखाना है वो कैसे दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या होगा। तो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, देखिए एक पैरेललोग्राम बनाइए। ये इसका नाम दे देते हैं, ये ए हो जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा और तिरछा कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा और इस तरह से कर देते हैं। चलिए अब देखिए इसका नाम दे, इसका क्या करते हैं, ये ए है, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा और ये आपका यहाँ से डी हो जाएगा। देखिए ये है। तो देखिए तो इसको हम थोड़ा सा इस तरह से बना लेते हैं। देखिए एक काम इसमें हम और क्या कर सकते हैं, देखिए इसका फिगर जो है, अब देखिए इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ होगा। देखिए वो फिगर थोड़ा सा फिगर ऐसे बना लेते हैं। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा हम लोग हाइट इसमें ड्रॉन करना चाहेंगे तो इसमें आसान हो जाएगा, बड़ा अच्छा लगेगा देखने में। पहले क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ए बी खींच लेते हैं। देखिए यही आपका ए बी है, ठीक है, ये ए बी है। यहाँ से क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से ए बी है, उसके बाद हम यहाँ पर इस तरह से पहले ट्रायंगल के फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ से इसको, इसका नाम दे देते हैं डी, कि ए बी सी डी होगा। अब यहाँ से क्या करते हैं कि देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये ज्वाइन हो गया यहाँ से, देखिए यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से क्या करते हैं कि इसको ज्वाइन कर दिए, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं। अब फिगर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए ये एक राइट एंगल, एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दिए, तो ये हम यहाँ पर नाम इसका एल दे देते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको पैरेललोग्राम के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये आपका, अब थोड़ा सा इसको पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो इस तरह से इसको ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। देखिए तो ये हमारे लिए थोड़ा सा देखने में, इसलिए कि थोड़ा सा हमको यहाँ पर क्या करना है, देखिए इसका डायगोनल को हम मिला देते हैं।
थी, थोड़ा सा ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। आइए परपेंडिकुलर है, ये डालें यहाँ से, देखिए तो इस तरह से बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि आपका एडजेसेंट साइड जो है, तो अगर ये ए बी इसको बना देते हैं कि मेरा सी है, तो अगर ये मेरा वेक्टर ए है तो ये वेक्टर बी हो जाएगा। यही मेरा एडजेसेंट साइड होता है, क्योंकि एडजेसेंट साइड यही होता है, ये इसके एडजेसेंट होगा, ये इसके एडजेसेंट होगा, ये इसके एडजेसेंट होगा, और ये जो होता है इसका अपोजिट साइड होता है। तो एक चीज़ जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड इक्वल होता है, अगर ये वेक्टर ए है तो हम देखना चाहें तो ये भी आपका वेक्टर ए हो जाएगा। चलिए, ये वेक्टर बी है तो ये भी आपका वेक्टर बी हो जाएगा। यहाँ से ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए, तो अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि चलिए पहले तो ये देख लेते हैं कि इसका एरिया हमको निकालना है। ठीक है, एरिया निकालना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पर प्रूफ करते हैं। देखिए, फिगर तो थोड़ा सा जो भी था हम बना लिए, समझने के लिए एक फिगर हम ड्रॉन कर लिए। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ में थोड़ा सा कुछ लिखना पड़ेगा, तो कुछ लिख देते हैं। प्रूफ देखिए क्या है आपका, ये आपका प्रूफ है। चलिए, प्रूफ क्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कि लेट ए बी सी डी मेरा इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, चलिए अब इसमें हम एक काम क्या किए हैं कि बी को ज्वाइन किए हैं। ये तो चलिए लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब यहाँ पर लेट देखिए एक और क्या है कि लेट ए बी इक्वल टू मेरा क्या है, ए बी को हम वेक्टर ए बना दिए हैं। ठीक है, ए बी इक्वल टू वेक्टर ए है, और ए डी इक्वल टू वेक्टर मेरा बी है। ठीक है, वेक्टर बी है। और यहाँ पर एक चीज क्या है कि यहाँ पर एंगल थीटा ले लेते हैं कि ये मेरा क्या है, एंगल थीटा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बी ए डी इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा एंगल बी ए और डी इक्वल टू आपका क्या है, थीटा है। ठीक है, थीटा एंगल हो गया। चलिए, थीटा हो गया। यहाँ पर एक काम क्या किए, ये भी लिख लेते हैं कि ड्रॉ आपका क्या है, डीएल जो है हम परपेंडिकुलर डाले हैं आपका ए बी पर, तो ये भी इसको लिख देते हैं थोड़ा सा। चलिए, इतना काम कर लिए। अब देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पर निकालना क्या चाहते हैं। अब देखिए इसको हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखते हैं कि ए बी इक्वल टू ए है। अब यहाँ वेक्टर के साइन नहीं देंगे। अब यहाँ से भी हम वही काम करते हैं कि एक तरह से क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ से हम डीएल निकालना चाहते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से क्या करते हैं कि साइन थीटा का यूज ले लेते हैं। साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है। तो परपेंडिकुलर मेरा क्या हो जाएगा, डीएल हो जाएगा। यहाँ पर देख, हम लोग यहाँ पर परपेंडिकुलर मेरा डीएल है और हाइपोटेनियस मेरा एडी है। ये एडी है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर हम यहाँ से क्या करें कि अब देखिए यहाँ पर जो आपका एडी है या डीए जो भी देख रहे हैं, तो ये मेरा बी है। तो हम एक काम और भी कर सकते हैं कि डीएल बाई ये हो जाएगा मेरा बी हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग क्या करें, यहाँ से अगर देखिए तो क्या साइन थीटा इक्वल टू डीएल बाई बी मिला, तो अगर नीचे हम 1 मान लेते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो डीएल इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, बी साइन थीटा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाल लेते हैं। ए बी डी निकालते हैं, फिर यहाँ से भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ही निकालते हैं। इसी से प्रूफ होगा ये एरिया ऑफ, पहले ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 बेस। तो बेस आपका क्या हो जाएगा, बेस ए बी हो जाएगा। देखिए बेस आपका ए बी है, और मल्टीप्लाई आपका हाइट क्या हो जाएगा, डीएल। तो यहाँ से अगर निकालते हैं तो क्या मिलेगा, 1/2 बेस आपका ए है, और डीएल का वैल्यू हम निकाल के लाए हैं बी साइन थीटा। देखिए अभी हम लोग तुरंत एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले थे, तो इतना बराबर आप क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा जो आप लिखे हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1/2 और ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर ए का और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यही देखिए आपको यहाँ से हमको मिलेगा, यहाँ से देखिए हमको यही चीज़ यहाँ से आपको मिलने वाला है। ठीक है,
चलिए, तो यहाँ से देखिए हमको ये मिलेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी देखिए क्या है, हम लोग पढ़े हैं क्या, इसको देखिए फिर से याद दिला देते हैं कि ए क्रॉस बी निकालिए आप, वेक्टर ए क्रॉस बी, तो मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, ये होता है साइन थीटा और ये एन कैप होता है। अगर ये इसी दोनों का हम फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें तो क्या मिलेगा, देखिए इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो मैग्नीट्यूड पहले से ऑलरेडी है ही, तो यहाँ से देखिए तो आपको ए मिल जाएगा, यहाँ से बी मिल जाएगा, और साइन थीटा का मैग्नीट्यूड तो साइन थीटा ही रहेगा, और एन कैप क्या यूनिट वेक्टर होता है, डायरेक्शन दिखाने के लिए होता है, तो इसका निकालेंगे तो 1 मिलेगा। तो देखिए तो ए बी साइन थीटा, तो इसी के जगह पर ए बी साइन थीटा के जगह पर हम ये पुट कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर काम कर लेते हैं। अब देखिए हमको तो एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हमको निकालना नहीं है, हमको तो निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए एक काम हम ये करेंगे कि देखिए अब यहाँ पर 2 ट्रायंगल बन रहा है, एक देखा जाए तो ए बी डी है और एक देखा जाए तो डी बी सी है, यही 2 ट्रायंगल है, यहाँ पर इस तरह से काम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम ये काम करें कि ये दोनों ट्रायंगल का देखिए अगर यहाँ देखा है दोनों ट्रायंगल का एरिया यहाँ इक्वल होगा, चाहे तो यहाँ से भी एक हाइट डालकर हम, क्योंकि इसका भी देखिए साइड क्या है, इसका भी बी ए है, इसका भी साइड ए ही है, तो यहाँ से भी एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर बी डी सी का भी निकालेंगे तो हमको यही एरिया मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एरिया अगर इक्वल है, दोनों एरिया का मतलब मान लीजिए एडजेसेंट साइड इक्वल है तो एरिया इक्वल ही मिलेगा। तो एरिया इक्वल मिलेगा तो हम क्या कर दें, तो यहाँ पर जितना एरिया इसका है वही एरिया इसका है, तो इसका मतलब इसका एरिया का 2 मल्टीपुल है, 2 टाइम्स होगा, मैं 2 उसको हम क्या करें, अगर दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स मिलेगा। तो हम एरिया ऑफ अगर पैरेललोग्राम लिखें तो हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, देखिए तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिखेंगे, मतलब ए बी सी डी का हम एरिया निकालना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, देखिए तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू ए बी सी डी। देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपका ए बी सी डी, तो हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका जो निकाले हैं किसका, ए बी डी का, ए बी आपका ए बी डी हो जाएगा। देखिए ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल आपका ए बी डी का। अब देखिए तो 2 मल्टीप्लाई है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी निकाले हैं, तो इसका वैल्यू देखिए हम निकाल के रखे हुआ कि 1/2 मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का एरिया, देखिए ये हम निकाल कर रखे हुए हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसका एरिया क्या मिला हमको, तो इसका एरिया मिला मैग्नीट्यूड वेक्टर ए क्रॉस बी का, यही देखिए एरिया ऑफ आपका देखा जाए तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो गया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यही आपका देखिए यही हमको दिखाना था कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं, तो इसको याद रखते हैं क्योंकि इसका जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे प्रॉब्लम बनाने में इसकी हमको ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये चीज़ बताया गया है। तो यही आपका 2 गो, एक ट्रायंगल का और एक एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का, इसका प्रूफ आपको जानना जरूरी है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए पैरेललोग्राम का हम लोग जानते हैं, अब हम लोग ज्योमेट्री में पढ़े हैं कि इसका अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है, इसीलिए हम यहाँ दिखा रहे थे कि अपोजिट साइड इक्वल होता है। जैसे रेक्टेंगल में होता है, रेक्टेंगल में सिर्फ होता है 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर 90 होता है, यहाँ 90 नहीं होता है। और इसका फिर अपोजिट साइड इक्वल होता है और इसमें भी 2 डायगोनल होते हैं, तो एक डायगोनल को ज्वाइन किए हैं, एक का जरूरत था हमको उसको ट्रायंगल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद इसीलिए आपको दिखा रहे थे कि अगर ये बी है तो इसका भी मैग्नीट्यूड बी ही होगा, मतलब लेंथ बी ही होगा, इसका भी लेंथ अगर ये है तो इसका भी लेंथ ए ही होगा, तो हम जानते हैं। अब बाकी और तो इसका ज्योमेट्री से बाकी पैरेलल होता है अपोजिट साइड, तो ये सब मतलब नहीं है कि डायगोनल इसका बाइसेक्ट ईच अदर होता है, तो ये सबसे जानना हमको जरूरी नहीं है क्योंकि हम ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे, वो तो वेक्टर के मेथड से इसका एरिया निकाल कर बताया गया है और कुछ नहीं है, यही इसमें हमको यहाँ पर करना था।
ठीक है, तो इस तरह से इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो इसको हटाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बना रहे हैं जो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। देखिए क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज एडजेसेंट साइड्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर, आपका वेक्टर्स ए जो दिया हुआ -2i कैप -5k कैप दिया हुआ है। ठीक है, एंड वेक्टर बी दिया हुआ i कैप -2j कैप -k कैप दिया हुआ। ठीक है, अब देखिए इसका हमको एरिया निकालना है। देखिए हम अभी इसका फार्मूला हम लोग प्रूफ किए हैं या हम पढ़े हैं। अब देखिए इसके सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ट्रायंगल बना लेते हैं, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना लेते हैं। देखिए ट्रायंगल आप बनाइए यहाँ से, यही देखिए आपका ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है ए, ये हो जाएगा आपका बी और ये हो जाएगा आपका सी। यही देखिए हमको वेक्टर एडजेसेंट साइड जो दिया होगा, वेक्टर यही हो जाएगा इसका एडजेसेंट साइड। तो वेक्टर ए है और ये बी है, सॉरी ये है वेक्टर, ये आपका ए है। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ से हमको दिया हुआ वेक्टर ए और बी दिया होता है। सबसे पहले हम जो वेक्टर ए का जो दिया है, तो वेक्टर ए इक्वल टू हमको देखिए जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है आपका -2i कैप है और -5k कैप है। वेक्टर बी हमको दिया हुआ है, वेक्टर बी दिया है आपका i कैप -2j कैप और -k कैप। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, वेक्टर ए का और बी क्रॉस निकालना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला 1/2 और वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है। तो अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना होगा वेक्टर ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा। तो इसके लिए हम डिटर्मिनेंट का यूज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा i कैप, ये हो जाएगा j कैप और ये हो जाएगा आपका k कैप। ठीक है, तो ये देखिए क्या है आपका -2 है, j 0 है और ये -5 है। ये देखिए क्या है 1 है, आपका -2 है और -1 है। अब देखिए यहाँ से हम इसका वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा, ये i हो जाएगा i कैप और यहाँ से ये छोड़ देते हैं और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 को करेंगे तो 0 मिलेगा और माइनस ये 10 हो जाएगा, -2 × -5 वो 10 मिलेगा, तो +10 मिलेगा तो आपका 10 ही हो जाएगा। फिर माइनस देखिए ये माइनस आपका यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है, देखिए कि वहाँ से पॉजिटिव +10 मिलेगा तो -10, फिर माइनस हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए आपकी जे को लेके चलेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे तो 2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा और फिर 1 को -5 से करेंगे तो -5 तो +5 हो जाएगा और ये हो जाएगा जे कैप। फिर उसी तरह से हम के निकालेंगे तो यहाँ से देखिए चलिए इसको आप ब्रैकेट में लगाइए, के को निकालेंगे तो इसको छोड़ेंगे ये छूट जाएगा, फिर ये क्या हो आपका 4 हो जाएगा और 0 को 1 से करेंगे तो 0 मिलेगा और ये हो जाएगा आपका के कैप। यहाँ से देखिए वैल्यू हमको मिलेगा -10i मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा -7j हो जाएगा जे कैप और यहाँ से +4k कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मिल रहा है हमको, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट। अब ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि एरिया, अब इसका क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। देखिए इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए -10 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर और +4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो -10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा, +49 मिलेगा और +16 मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, तो 9 6 15 हो जाएगा। देखिए ये 15 हो जाएगा और ये तो 0 है, फिर हो जाएगा 4 1 5 और 0 तो 5 ही 1 6 हो जाएगा और आपका मैंने 165 मिलेगा। देखिए यही आपका ए क्रॉस बी, देखिए ये वैल्यू हमको मिला वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड देखिए मिला। ठीक है, अब हमको निकालना है एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो लिखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का, देखिए तो ये कितना हो जाएगा, तो 1/2 मैग्नीट्यूड यही होता है वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है,
इसका हम निकाल चुके हैं, तो 1/2 हो जाएगा। a क्रॉस b का हम मैग्नीट्यूड निकाले हैं √165, और ये हो जाएगा मेरा स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एरिया है तो ये स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। तो यही देखिए मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का यही तरीका है, तो इस तरह से निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 था। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन बनाएंगे वो अगले वीडियो में, फिर अगला वीडियो बनाएंगे उसमें बनाएंगे। और इसी तरह से देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल पैरेललोग्राम जो भी निकालना होता है इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक्स।